हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रालय में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड हमारा है BCE 402। तो हमने अभी एक देख चुका क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन हमने देख चुका यूनिट 4। तो यूनिट 4 का ये पार्ट 3 वीडियो है। मतलब कि हमने स्टार्टिंग के 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस में जो हमारा वन टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होता है कैसा होगा, जब 2 टेंसाइल स्ट्रेस म्यूचुअल परपेंडिकुलर लग रहे हो तब क्या होगा, जब सिंपल स्ट्रेस के साथ हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा हो तब क्या होगा। और हमने मोहर सर्कल पढ़ चुका। इसमें हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर की। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर ये क्या है साथियों, इसकी भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक रीजन और बता दो साथियों कि इसको यहाँ पे यूनिट 4 में पढ़ने की जरूरत है। जब आपका पुराना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये यूनिट 1 में मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि जब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ते हैं यहाँ पे हमको 3 स्ट्रेस पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर और शियर स्ट्रेस की। बट अगर यूनिट 1 में बात करें तो हमने सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेस देखा था, या फिर शियर स्ट्रेस देखा था, या टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस देखा था। बट हमने अलग अलग प्लेन हमने नहीं देखा था। तो इसलिए अब क्या किया गया कि इस टॉपिक को यूनिट 4 में डाल दिया, ताकि आप जब प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक हमारे सारे वीडियो जो प्लेलिस्ट में जाकर के देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे भी अपडेटेड जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देखेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट भी बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए हैं। जब मैं जाता हूँ लाइव तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता और लाइव जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप उनसे जुड़ जाइएगा। आइए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ फेलियर होता क्या है, फेलियर क्या है, इसकी थ्योरीज क्यों बनी। ठीक है, इस सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये फिर चलते हैं अपने ओपन बोर्ड की ओर। 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे। ये आप इतना बड़ा पैसेज देख के आप डरिए मत। पहले हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर होता क्या है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फेलियर होता क्या है वो हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, देखिए फेलियर कब बोलेंगे कि कोई आदमी फेल हो गया या कोई पर्सन फेल हो गया, कब, जब हम उस पर लोड दें या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको मैं कोई वर्क दूं और आप उसको करने में फेल कब होंगे, जब हमारा जो वर्क है, जब मेरा उस पर जो लोड है, आपका जो स्ट्रेस जो आप करने की क्षमता है उससे ज़्यादा दे दिया मैं उस पर लोड, तो आप बोलेंगे भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, आप फेल हो जाओगे। मतलब कि आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की। ठीक है, 4 रोटी आप आराम से खा सकते हो, बट मैंने आपको 10 रोटी खाने को बोल दिया तो आप फेल हो जाओगे ना 10 रोटी खाने में। तो सेम चीज़ ऐसे ही होता है हमारे किसी बॉडी पर या फिर किसी मेंबर पर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तब स्ट्रेस क्या है, उस मेंबर का अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जब हम किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेस आती है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज है स्ट्रेस का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जब हम एक्सटर्नल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेस आप पढ़ लिए क्या होता है, जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, और स्ट्रेन क्या होता है कि जो उसके शेप में चेंजिंग आ रही है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, उसके शेप में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, उसको तो आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोड्यूस होते हैं। और हमें पता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, जब आपको स्मार्ट डिस्ट्रिल का आपने कर्व पढ़ा होगा ना, और आपने हुक्स लॉ भी पढ़ा होगा, तो ये बोला गया ना कि स्ट्रेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, एक लिमिट लगाई जाती है जिसको एक इलास्टिक लिमिट मतलब यील्ड स्ट्रेंथ आप जानते हैं ना, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उससे अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें तो हमारा जो स्ट्रेस है, ठीक, वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसके मतलब ये है कि जब कोई बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो यदि हम उस पर अप्लाइड फोर्स, ठीक, अप्लाइड लोड हटा लें तो बॉडी फिर से अपनी जो इनिशियल शेप था या इनिशियल उसका कंडीशन थी उसको आराम से रीगेन कर लेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपको सोचो कि आपकी 4 रोटी कैपेसिटी खाने की क्षमता थी, यदि हमने आपको 3 तक खिलाया या 4 तक खिलाया, ठीक, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो आप क्या करोगे, अगले दिन फिर ठीक ठाक रहोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले दिन फिर से आप खाना, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगी। बट यदि मैं आपको 6 रोटी खिलाऊँ, ठीक है, अब क्या हो गया, आगे आप डिफार्मल को आप फेल हो जाओगे। वही बोल रहा हूँ कि आगे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये चीज़ है, आपने 2 रोटी खाया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से डाइजेस्ट हो गया। तो इसी बोला गया कि यदि हम क्या करेंगे, यदि अब देखिए यहाँ पे कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि यदि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी मेंबर पर
के अंदर ऐसी इलास्टिक लिमिट किससे कम है, यदि हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस देंगे तो अपने बॉडी को फिर से रिशेप कर लेगी, रिगेन कर लेगी, उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं देखने को पड़ेगा। बट यदि हम उसमें क्या करें, उस इलास्टिक लिमिट से, जो उसकी इलास्टिक लिमिट है स्ट्रेस की, उससे ज़्यादा हम अगर उसमें स्ट्रेस देंगे तो आपको परमानेंट आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं। और इस कंडीशन पर क्या होगा, वो अपनी बॉडी जो है, मेंबर जो है, वो अपनी इनिशियल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेलियर कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हमको जब हम किसी मेंबर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर को या फिर किसी पार्ट को डिजाइन करते हैं, किसी मशीन की किसी पार्ट को डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें हम नहीं चाहते कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो। ठीक है, एक इलास्टिक लिमिट तक हम देखते हैं कि उससे ज़्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो। हम कोशिश करते हैं कि यदि हम लोड हटाने पर ऑटोमेटिक वो क्या करें, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले। इसको हम बोलते हैं कि वर्किंग कंडीशन, जो हमारा वर्क करेगा। तो इन्हीं वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए, इन्हीं वैल्यूज को हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग हमने थ्योरीज आई हैं। ठीक है, अच्छा थ्योरीज आई क्यों, ये तो मैंने बताया, हम फेलियर नहीं चाहते हैं। ठीक है, वैल्यूज को डिफाइन करना है। हमारे पास पहले ही था, हमने अप्लाई करके हम डायमीटर निकाला। ठीक, बार इस फोर्स के लिए कितना डायमीटर होना चाहिए, आपने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, बट उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेस ये थ्योरीज क्यों आई, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा वो सिर्फ एक लोड के लिए था या फिर एक स्ट्रेस के लिए था। ठीक है, जैसे हमारे पास बार है, ठीक है, ये चीज़ टका हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए ये सिर्फ एक चीज़ है, मतलब इसको या हम इसको कंप्रेशन में हमने चेक किया या फिर इसको क्या किया, टेंसाइल में चेक किया। बट अब क्या हो रहा है, अब ये टेंसाइल के साथ साथ इस पर शियर स्ट्रेस लग रहा है, इस पर ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में किस कंडीशन में ये फेल हो रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, ये टेंसाइल के कारण ये टेंसाइल स्ट्रेस, जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है उसके कारण फेल हो रहा है, या फिर हमारा शियर के कारण फेल हो रहा है, या फिर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है उसके कारण फेल हो रहा है। ठीक है, उसमें भी किसके कारण फेल हो रहा है वो हमको निकालना है। अब सिर्फ एक वैल्यू नहीं निकालनी है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज आई हैं। इसमें थ्योरीज कौन कौन सी है वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हमारा एक थ्योरी है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। देखिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है, फिर शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन एनर्जी, ये दोनों को मिला दी, स्ट्रेन और एनर्जी बन गई। स्ट्रेन एनर्जी होगी, आप पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी, इन दोनों को कंबाइन यहाँ पे शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आपको देखने मिलेंगे। टोटल 5 थ्योरी है। मैं सिर्फ के साथ भी बता दूँ कि मैं ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ, आर के बंसल की है। ठीक है, आर के बंसल की जो बुक है वो मैं प्रेफर कर रहा हूँ, उसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि आपके समझने के लिए, आपके लेवल के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़्यादा आता नहीं, उसके लेवल से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा। तो इन 5 थ्योरी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि हमको किस थ्योरी के हिसाब से मेंबर की डिजाइनिंग क्या करनी है। तो आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। इससे पहले हम बात करें कि किसी भी केस में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 स्ट्रेसेस होंगी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, और यहाँ पे सिग्मा स्टार आपको मिलेगा या सिग्मा टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप समझा दूँ कि जो भी टेस्टिंग होती है, मान लीजिए किसी को टेस्टिंग करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक लिमिट निकालनी है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, आपको कहीं कहीं मिलेगा यील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, यील्ड लिखा हुआ मिलेगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ इतनी है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेट। ठीक, जब आपका मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा। ठीक है, जब मटेरियल डक्टाइल होगा तो आपको यील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आपका मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल होगा। कैसा, ब्रिटल में होगा, उसके टेस्ट में आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें जो टेस्टिंग हम मतलब कि बता रहा हूँ कि ब्रिटल मटेरियल में हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते हैं और डक्टाइल मटेरियल में हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, और ये हमारी इलास्टिक लिमिट होती है दोनों की। ठीक है, ये कैसे मिलती है हमको, टेस्टिंग के दौरान हम यूनी एक्सियल टेस्टिंग करते हैं, यूनी एक्सियल लोडिंग टेस्ट करते हैं यूटीएम में, तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ वैल्यू पता होती है। तो यहाँ पे सिग्मा टी है जो स्टैंडर्ड है, उसकी इलेक्ट्रिक लिमिट वाली हमारी स्ट्रेस है। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फेलियर ऑफ मटेरियल विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस है इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। अब ये समझिएगा, ये आपको कई बार मिलेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। सिंपल टेंशन मतलब ये है कि जब टेस्टिंग कर रहे थे यूनी एक्सियल लोड के दौरान, तो उस कंडीशन में उसका स्ट्रेस कितना होना चाहिए था। ठीक है, टेस्टिंग में
टेस्टिंग में बात करें या फिर उसकी स्टैंडर्ड जो है उसका जो इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए वो कितना था, जब उससे ज़्यादा, ठीक है, मटेरियल कंप्रेस सिस्टम रीचेज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम लिमिट, तो हमारा इलास्टिक लिमिट से मतलब क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, मतलब उसके बराबर हो गया। जब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो हमारा मटेरियल क्या होगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ देखिए यहाँ दो चीज़ बात हुई, किसकी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो कंडीशन की बात हुई, एक बात हुई टेंसाइल स्ट्रेस की, ठीक है, किसकी, टेंसाइल स्ट्रेस में जब हमारा प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है या फिर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा मटेरियल जो होगा फेलियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे बोलते हैं जब कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, या फिर यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल, देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पे आएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम क्या करें, या तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो सबसे मिनिमम होगा। रीचेज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल स्ट्रेस, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो हमारा मतलब कि जो इलास्टिक लिमिट से अगर हमारा जो अप्लाइड है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमारा इलास्टिक लिमिट तक पहुंच रहा है तो मतलब कि हमारा क्या होगा, जो हमारा मेंबर है वो फेल कर जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं इसको। यहाँ पे हम मानते हैं हमारे पास 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, 3 डायमेंशनल में हमारे पास सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 टेंसाइल स्ट्रेस है और सिग्मा 3 क्या है, कंप्रेसिव है। आल्सो बात करें तो यहाँ पे सिग्मा 1 दैट इज मोर देन सिग्मा 2, अगर इसको ऑर्डरली प्लेस करें तो यहाँ पे बात होगी सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3, और जो सिग्मा 3 है ये कैसा है, कंप्रेसिव है, बाकी दोनों टेंसाइल स्ट्रेस है। अब मान के चलिएगा हमारे पास, ठीक है। अब सिग्मा टी मतलब क्या है कि हमारी यील्ड की बात हो रही है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो टेंसाइल स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन अ सिंपल टेंशन, ठीक है, ये हमारी हो गई यील्ड की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारा मेंबर फेल हो जाएगा। या फिर यहाँ पे कंप्रेसिव की बात की गई, तो ना कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो हम सिग्मा सी स्टार करेंगे, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल कंप्रेशन, ये हमारी टेंशन लोडिंग थी तो हमने टेस्ट किया, ये हमारी कंप्रेशन लोडिंग थी तो हमने उसका वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फेलियर थ्योरी क्या होनी चाहिए, क्या होगा देखिएगा, मेंबर हमारा फेल कब होगा, यदि हमारा सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा टी है, मतलब कि जो टेंसाइल स्ट्रेस इन द इलास्टिक लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा हो गई टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू तो हमारा क्या होगा, मेंबर फेल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो वाली वैल्यू है ये हमारी अप्लाइड है, मतलब कि हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, मेंबर पे अप्लाई कर रहे हैं, वो वाली ये वाली सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये हैं। जो सिग्मा टी सिग्मा सी मैं लिखा हूँ ये हैं उनकी स्टैंडर्ड है, उनकी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तब आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी प्रकार सिग्मा 3 हमारा क्या था, कंप्रेसिव था, तो इसलिए यहाँ पे हम मॉड लगा हुआ है, ठीक है, ताकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाएँ। एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमारे कंप्रेसिव की, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा सी हमने क्या क्या कंप्रेशन में टेस्ट किया, तो सिग्मा 3 हम मॉड इसलिए निकाला ताकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिग्मा 3 जो होगी, यदि वो हमारी सिग्मा सी मतलब कि यील्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा मेंबर क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी थी और सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर ही है, और इसको हम रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। आपको दोनों समझ जाता है क्या ये हमारा है, हमने बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, हमने बात की पहले क्या, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट थ्योरी है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, ठीक। इफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा इज डिजाइन क्राइटेरिया देन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा टी फॉर द ग्राउंड रियल, मतलब ये क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस केस में यदि हमको सेफेस्ट हमको डिजाइन करना है तो इसके बराबर हो जाए, बट इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ा इसको पार नहीं कर, सिग्मा टी बराबर सिग्मा हो सकता है बट सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा टी नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं ताकि हम क्या करें, हमको वैल्यू सही मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर सेफ्टी जब डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर सेफ्टी ले लेते हैं सिग्मा टी के लिए, ठीक। तो यहाँ सिग्मा टी स्टार कौन सी है, ये टेंसाइल वाली है जो हमने सिंपल टेंशन हमने कम में ये वाली जो टेंसाइल स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट वाली है उससे हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, तब हम यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेते हैं। यह क्या है, हमारी सिग्मा टी परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, जितना हमको परमिट करनी है उससे ज़्यादा परमिट हम नहीं करेंगे ताकि हमारा मेंबर सेफ जोन में चलता रहे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। नोट क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे दिस थ्योरी सुटेबल फॉर द सेफ डिजाइन, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे मशीन है ये तो उनके कंपोनेंट ब्रिटल मटेरियल से बने हुए हैं अंडर ऑलरेडी, चाहे ट्राइएक्सियल हो चाहे बाईएक्सियल हो, उस कंडीशन में हमारा ये थ्योरी सुटेबल होती है। मतलब कि बोले तो ये जो थ्योरी है ये ब्रिटल मटेरियल के है, किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए यहाँ पे सुटेबल है, और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। दिस थ्योरी नॉट सुटेबल फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ ऑल मशीन कंपोनेंट मेड डक्टाइल मटेरियल। वही क्या डक्टाइल मटेरियल है वीक इन शियर, मतलब डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? शियर में वीक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसके लिए ये थ्योरी हमारा क्या होता है? सुटेबल नहीं है। ये जो थ्योरी है वो ब्रिटल के लिए ही सुटेबल है। अब अगली थ्योरी आती है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। आप ये याद रखिएगा, अब यहाँ पे हमने स्ट्रेस निकाला था, अब यहाँ पे हम स्ट्रेन निकालेंगे, बस इतना ही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब थ्योरी याद है तो उससे बना लोगे। तो ये जो थ्योरी दी थी ये थी हमारे सेंट वेनंत करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे दिया है। देख लीजिए यहाँ पे जो सेंट होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट भी होते हैं। हमारे यहाँ सेंट क्या आते हैं देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है नाम है? सेंट वेनंत, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बोला कि द फेलियर, मतलब फेलियर जो होगा अगर होगा वो मटेरियल में तब होगा जब हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो रीच करेगा द स्ट्रेन ड्यू टू द यील्ड स्ट्रेस इन अ सिंपल टेंशन। क्योंकि जब यील्ड स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आ रहा है, जब हमारा जो यील्ड स्ट्रेस का जो स्ट्रेन आ रहा है अगर उस वैल्यू को भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन पार कर गया तो हमारा कंपोनेंट, तो हमारा मेंबर फेल कर जाएगा। या फिर व्हेन द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मतलब कि यहाँ देखिए मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन मतलब कि यहाँ बोला गया मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, मतलब कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेन जो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि बाकी तो क्या है सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमने बात किया ना, ये तो टेंसाइल में है तो पॉजिटिव है, बाकी कंप्रेसिव क्या हो गया वो सबसे कम है। ये जितना मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा वो उतना सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। रीचेज द स्ट्रेन टू द यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल कंप्रेसर, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट इलेक्ट्रिक लिमिट। देखिए समझिएगा इसको क्या बोला गया, तो यील्ड स्ट्रेस है वो तो मैक्सिमम स्ट्रेस है इलेक्ट्रिक लिमिट का। तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक लिमिट, मतलब कि इलेक्ट्रिक लिमिट के कंडीशन में जो भी होगा वो यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेन, यील्ड स्ट्रेंथ वो हम यहाँ पे बात करते हैं। हम यहाँ पे 3 डायमेंशन स्ट्रेस सिस्टम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा फार्मूला मिलता है प्रिंसिपल स्ट्रेन का इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ठीक है। सिग्मा 1 के प्रिंसिपल स्ट्रेस के डायरेक्शन में जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन मिलेगा वो मिलेगा E1 इक्वल टू सिग्मा 1 बाई ई, ठीक है, माइनस सिग्मा म्यू 2 बाई ई माइनस सिग्मा म्यू सिग्मा बाई 3। मतलब कि इसको हम बोलें तो ये फार्मूला हमारा बनता है क्या 1 बाई ई। आपको हमारे जो अलग अलग चैनल पे वीडियो देख के आए होंगे तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जब एडवांस में जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ आपको ग्राफ प्लाट करके दिखाया जाएगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये जो ग्राफ प्लाट कर रहे हो वो आपकी थ्योरी में बहुत कम आता है, ठीक है। आपको सिलेबस में आएगा बट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ग्राफ कैसे प्लाट किया, मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो E1 आया वो क्या आएगा 1 बाई ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक कंटेंट, ठीक है, सिग्मा 1 माइनस म्यू 2, ठीक है, म्यू पॉइजन रेशियो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। अब यहीं पे जब सिग्मा 3 की कंडीशन बात करें तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सिग्मा 3 क्या होगा मेन होगा, मतलब सिग्मा 3 हमारा मेजर स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे 1 बाई ई सिग्मा 3 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेन आएगा यील्ड के कारण वो कितना आएगा 1 बाई ई यील्ड स्ट्रेस इन स्ट्रेन। तो ये हमारा आता है सिंपल, अगर हम बात करें स्ट्रेस में टेंशन में बात करें तो आएगा 1 बाई ई सिग्मा टी, और सिग्मा टी क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस है, फिर मैंने बताया। और यहाँ पे यील्ड 1 बाई ए हमारे कंप्रेशन में है तो सिग्मा 1 बाई ई यील्ड कंप्रेशन में आएगा, ठीक है। स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन, यील्ड क्या बात कर सकते हो सबसे मैक्सिमम बात करो, उससे ज़्यादा वो एक बार अगर हम उस पर सबसे ज़्यादा कुछ फोर्स दिए उस पॉइंट से यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हमने कुछ भी किया उस पर ज़्यादा भी अप्लाई कर दिया तो एक बार फेल हो जाएगा। तो समझिएगा वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे लास्ट पॉइंट है उसका, ठीक है, ये समझिएगा तो आपको आसानी होगी चीज़ समझने में, ठीक है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा फेल कब होगा जब हमारा E1 जो हमने वैल्यू निकाली अगर वो हमारी इस यील्ड स्ट्रेन से हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो, ठीक है। E1 यदि हमारा ग्रेटर दैन या इक्वल टू हो गया हमारा सिग्मा टी बाई ई से तो हमारा क्या होगा हमारा जो मटेरियल वो फेल हो जाएगा। या फिर कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे E3 जो है वो हमारा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना E3 कैसे निकालेंगे या E1 कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। ये E1 निकालना तो हमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है। सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे फार्मूले ये वाले याद रखने हैं, आपको याद हो गया 1 बाई ई सिग्मा 1 फिर ब्रैकेट यहाँ माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3, ये हमारा
ये 3 डायमेंशन के लिए है, तुम्हारा 2 डायमेंशन होता तो सिग्मा 3 हमारा 0 हो जाता, बचता क्या 1/e सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, बस सिंपल सा, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो E1 या E3 वहाँ से निकालेंगे उस फार्मूले से और इससे हम कंपेयर कर देंगे। यदि हमारा E1 की वैल्यू इसके बराबर इससे ज़्यादा आ रही है तो हमारा जो मेंबर है मटेरियल वो फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि हमने फार्मूला भी देखा, यहाँ पे ई है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 ग्रेटर आर इक्वल टू सिग्मा टी, ये हमारा फेल होने के लिए, ठीक है। ये पे अगर आया तो फेल हो जाएगा, यदि हमको फेल नहीं हमको सेफ करना है तो यहाँ पे इसको लेस देन कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कंप्रेशन है। अब एक्चुअल डिजाइन के लिए क्या करते हैं हम, जो यील्ड स्ट्रेंथ था ना, जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ था उसको हम क्या करते हैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा परमिसिबल स्ट्रेस निकल जाता है, ठीक। परमिसिबल ये हमारा टेंशन निकल जाएगा, यील्ड स्ट्रेस है, और हमारा ये कंप्रेशन में हमारा यील्ड स्ट्रेस निकल जाएगा, किससे सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। ये हमारा ये बात ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है परमिसिबल है, ये हमारा क्या है यील्ड है, ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है YE, ये हमारा यील्ड है, ये हमारा क्या है परमिसिबल है। तो फैक्टर सेफ्टी से जब हम डिवाइड कर देते हैं ना, हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस हमारा निकल के आता है, ठीक है। यदि हम डिवाइड नहीं करते तो हमारा यील्ड स्ट्रेस निकल के आता है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये थ्योरी होती है, ठीक है। इसको आपने बताया, इसको दिए थे, ध्यान दिए किसने दिया था ये थ्योरी, सेंट वेनंत ने, तो इसको सेंट वेनंत थ्योरी भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है। तो आपको थ्योरी और थ्योरी किसने दिया वो भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं, थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आगे के भी न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाता रहूँगा, तो इसलिए आपको इसके डाटा या इसके टाइप्स हमेशा याद रखिएगा। दिया क्या गया है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन इलास्टिक मटेरियल आर 200 न्यूटन पर mm² इन टेंसाइल में है, और एक हमारा 100 न्यूटन पर mm² टेंसाइल में है, 50 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव में है, ठीक है। इफ द स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट इन सिंपल, इलास्टिक की लिमिट दे दिया गया यहाँ पे, सिंपल टेंशन में हमारा कितना है 200 न्यूटन पर mm², तो डिटरमाइन वेदर द फेलियर ऑफ द मटेरियल विल अकर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, टेक पॉइजन रेशियो। यहाँ पे बोला गया कि चेक करो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल फेल होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते कैसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा 1 हमारा दिया 200 न्यूटन पर mm², सिग्मा 2 हमारा 100 है, सिग्मा 3 हमारा 50 है, इसलिए कंपेरेटिव इसलिए यहाँ पे इसको -50 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट हमारा कितना दिया गया है, सिग्मा 2 200 न्यूटन पर mm², ठीक है। हमारा क्या है इलास्टिक स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस दे दिया गया है, पॉइजन रेशियो 3 दिया गया है। हमको दिखाना है किस थ्योरी के हिसाब से निकालना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी निकालना है, जो हमने सेंट वेनंत ने दिया था। हमको 3 यहाँ पे 3 है, तुमको 3 डायमेंशनल हमको फार्मूला पता है, E1 इक्वल टू हमारा क्या है 1/e सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। आइए 3 की वैल्यू पुटअप करते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू 200, म्यू की वैल्यू 0.3, सिग्मा 2 100, सिग्मा 3 -50। इसको हमने सॉल्व किया तो 185E, ठीक है। हमने ई की वैल्यू नहीं दिया तो हम परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसको हम ई के टाइम में हमने निकाल लिया, E1 जो हमारा स्ट्रेन आया, ठीक है, ड्यू टू द सिग्मा 1, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1 हमारा 185/E आया, ठीक। और यहाँ हमने सिग्मा 3 माइनस इसलिए रखा क्योंकि वो कंप्रेसिव है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो हमारा आ गया स्ट्रेन आ गया सिग्मा 1 का, बट हमारा जो इलास्टिक लिमिट में सिंपल जो हमारा इलास्टिक लिमिट के कारण हमारा जो स्ट्रेस है वहाँ पे वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो E t इक्वल टू हमारा क्या था सिग्मा t/e, तो सिग्मा t हमारा दिया 200 मीटर पर m², ई की वैल्यू e। तो अब पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि हमारा ये E1 क्या होगा ग्रेटर, ये हमारा ये हमारा E1 था ये ग्रेटर या इक्वल टू हो जाता E t के, मतलब कि ये हमारा अगर 185 ज़्यादा ये 185 कम है, इसलिए मेंबर फेल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये E1 इस 200 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो हमारा ये फेल कर जाता, बट ये 200 से कम है, तो इसलिए प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल जो स्ट्रेंथ थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये मेंबर फेल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जितने आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा हर थ्योरी के वो इसी न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करते हुए चलूँगा। अब देखिएगा एक ही मेंबर किस थ्योरी के हिसाब से फेल होता है, किस थ्योरी के हिसाब से नहीं फेल होता है। ये थोड़ा सा आगे हम थ्योरी देखते हैं, जो आगे थ्योरी है वो है हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसमें भी सेम चीज़ वही है कि मेंबर तभी फेल होगा जब हमारा क्या है, जब हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मटेरियल रीचेज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन, मतलब कि एट द इलास्टिक लिमिट, जो हमारे इलास्टिक लिमिट के सिंपल टेंशन से इलास्टिक लिमिट के सिंपल टेंशन में जो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, जो हमारा
एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारा मेंबर फेल कर जाएगा। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल इज इक्वल टू द हाफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ये क्या बोला। इस दूसरी लाइन में हमारा क्या है कि यहाँ पे फार्मूला आपको कहीं से मिल जाएगा, फार्मूला आप अपने हिसाब से लिख लोगे क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला पता हो जाएगा। शियर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा मेंबर फेल हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता तब फेल हो जाता, दूसरे में प्रिंसिपल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता तब फेल हो जाता। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है या फार्मूले क्या लगाने हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बोला तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होती है किसी मटेरियल में वो मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस का हाफ होती है। तो यहाँ निकाला गया ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो गया, इस हमारे पास दो हो गई, हमने बताया था सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3। तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो ये हमारा निकल के आएगा, वो निकल जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल। अब कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, क्या याद आ रहा होगा, जब हमने मोहर सर्किल पढ़ा था तो वहाँ पे ग्रेटेड शियर स्ट्रेस निकालते थे क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो ही स्ट्रेस था ना, वहाँ पे दो ही स्ट्रेस था तो आप इसलिए यहाँ निकालते थे। ठीक, ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल टेंशन एट द इलेक्ट्रिक यूनिट एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टी 0 मतलब कि हम सिंपल टेंशन करते हैं, जब यूनि एंगल टेस्टिंग करते हैं तो हम सिर्फ एक लोड अप्लाई करते हैं, ठीक, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम सिर्फ एक सिग्मा टी मिला है। ठीक है आपको, और सारे दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, और दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो इस केस में क्या होगा देखिएगा, सिग्मा 1, और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये है, मिनिमम क्या है, ये दोनों में कोई भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा टी, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सिंपल टेंशन में बात की गई, यहाँ पे हम बात करें ये हमारा है यील्ड। ठीक, यील्ड स्ट्रेस पे हम बात करें तो 1/2 सिग्मा टी माइनस 0, तो 1/2 सिग्मा 2 हो गया। अब फेल कब होगा, जब हमारा ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया कि फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कब फेल होगा, जब हमारा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 सिग्मा टी। ये हमारा क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। ठीक है, इससे अगर हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 शुड, अगर हमारा शुड भी लेस होता है, जब सेफ बोला है तो यहाँ पे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल, अगर हमारा मटेरियल तब फेल होगा जब हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बड़ा हो जाएगा हमारा सिग्मा टी से, मतलब कि यील्ड स्ट्रेस से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमको एक्चुअल में डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम परमिसिबल स्ट्रेस पे हम क्या करेंगे, परमिसिबल या फिर अलाउेबल स्ट्रेस पे हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसको कंसिडर करने के लिए हमको परमिसिबल स्ट्रेस या फिर अलाउेबल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, सबके अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक, तो अब हम डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा टी। हम डिजाइन की बात करते हैं तब, बट ये सिर्फ डिजाइन पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हेन सम क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमारी डिटरमाइनिंग के लिए, जब इट इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द फेलियर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये हमको डिजाइनिंग डिटरमाइनिंग फेलियर को डिटरमाइनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। बट जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं फेलियर को तो हम ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जो हमारा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, वो हमारी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में हमारी एप्लीकेबल नहीं है। यदि कोई हमारा बॉडी वाटर के अंदर यूज हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के अंदर है, तो वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वहाँ पे हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दिस थ्योरी सुटेबल फॉर द डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूजेबल है, सुटेबल तो है, बट ये ओवर सेफ डिजाइन दे देता है। किसके लिए, ओवर सेफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है, जिसमें हमारा जो डिजाइन है वो अनइकोनॉमिकल रहता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा हम कब यूज करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है। ठीक है, इसमें आप ये फार्मूला याद रखिए, ये वाला, और इसको कैसे निकालना है वो चीज़ आपको याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। चलिए आइए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व भी हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसलिए बता दें, हर चीज़ को मैं न्यूमेरिकल बताना चाहता हूँ ताकि आप बोल ना पाएँ कि सर न्यूमेरिकल नहीं करवाते आप, क्योंकि सम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल बेस पर ही है। ठीक है, आप सबको मैं न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, डाटा गिवन प्रॉब्लम 24.2, ये वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले सॉल्व किया था। चलिए, डाटा वही दिया गया है, बट ये चेक करना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फेल होगा कि नहीं फेल होगा। सिग्मा 1 200 है, सिग्मा 2 100 है, सिग्मा 3 50 है, सिग्मा टी जो हमारा यील्ड था वो हमारे कितने 200 न्यूटन पर mm²।
तुमको पहले हमको तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होगा, ठीक है, बाई 2। तो हम अगर निकालें तो 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, 1/2 सिग्मा 1 हमारा 200 है, सिग्मा 3 हमारा किस में है, देखिए यहाँ पे कंप्रेसिव से यहाँ पे हमको माइनस लिखना है, यहाँ पे अगर 250/2 मतलब 125 न्यूटन पर एम स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो शियर स्ट्रेस आया जो हमारा डेवलप हो रहा है मटेरियल में, ठीक है, मटेरियल में जो डेवलप हो रहा है कितने का, 125 न्यूटन पर एम स्क्वायर का। बट जो इलास्टिक लिमिट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वो क्या बोलती है, 1/2 सिग्मा टी। सिग्मा टी हमारे यहाँ पे 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 200 यहाँ पे माइनस 0 करेंगे कुछ आएगा नहीं, तो सिग्मा टी/2 हो जाएगा, हमारा आएगा 100। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक, ये वाला जो शियर स्ट्रेस है क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। जो डेवलप मटेरियल जो शियर स्ट्रेस मटेरियल में डेवलप हुआ वो ज़्यादा है, जबकि इलास्टिक लिमिट हमारी 100 के ही अलाउ करती है। तो ये क्या होगा, सिंपल से बोल सकते हैं यहाँ पे जो होगा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो डेवलप हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है जो अलाउेबल है, ठीक है, इसलिए मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगली थ्योरी देखते हैं, ठीक है, वो क्या बोलती है और उसको हम कैसे पढ़ते हैं। अच्छा यहीं पे, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा स्ट्रेन एनर्जी की बात होगी, ठीक है। यदि हमारा मटेरियल में जो डेवलप होने वाला स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, वो ज़्यादा है इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेन एनर्जी से, तो हमारा क्या होगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। सिंपल से थ्योरी बना लो, हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी क्या, कि जो मटेरियल में डेवलप होने वाला स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, मटेरियल के जो इलास्टिक लिमिट कंडीशन में जो स्ट्रेन एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको अगर पढ़ना है आसानी से पढ़ लेते हैं। इसको किसने दिया था, है, ठीक है, इसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, है जो पढ़ लीजिए आप, ठीक है, नाम स्पेलिंग याद रखिए, HAGIH, ठीक है, इसलिए इसको है थ्योरी ही बोलते हैं, ठीक है। According to this theory, the failure of material occurs when the total strain energy per unit volume in the material reaches the strain energy per unit volume of the material at the elastic limit। वही बात है कि हमारी स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। हम तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते थे, 1/2 P × सिग्मा L, ये हमारा स्ट्रेन था, ये हमारा प्लेटफॉर्म था /2, ठीक है, और यहाँ पे जो लोड था वो 0 से P तक बढ़ता था। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते थे। आइए हम थोड़ा सा इसको और आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा आपको याद नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आपको सिंपल सा ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, 1/2E, ठीक है, 1 जो स्ट्रेन एनर्जी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन 3 डेज, ये हमारा डेवलपमेंट, हमारा डेवलप हो रहा है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है। तो आपको ये U = आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, ये कौन सी है, 1/2E। तो आपको सिंपल फार्मूला आपको याद होगा, A + B + C का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे ना। तो देखिए क्या है, 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव सी हो गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है, 3 डायमेंशनल में हो गया। 2 डायमेंशनल का बात किया तो यहाँ से हम सिग्मा 3 = 0 कर देंगे, फिर उसके बाद वो हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, 3 डायमेंशनल यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, वो फार्मूला आप याद रखिए। जब आपका 2 डायमेंशनल आया क्वेश्चन तो आप सिग्मा 3 = क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये डेवलप जो स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वैल्यूम वो आपकी निकल गई। बट हमको जो निकालने हैं ये तो हमारा हो गया डेवलप वाली, ठीक है। और जो इलास्टिक लिमिट पे हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक लिमिट पे जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी निकल आएगी पर यूनिट, वो हमारी आती है 1/2E × सिग्मा T², ठीक है, सिग्मा T², ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये डेवलप है, ये हमारी लिमिट वाली है, इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है। तो अगर हमको फेल कब होगा, हमारी ये स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू, जो डेवलप्ड स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेन एनर्जी से। तो यहाँ पे फेलियर कंडीशन क्या होगा, 1/2। देखिए यहाँ पे क्या निकला, जब ये वाला हमारा U ज़्यादा हो जाएगा इस वाले से, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के। तो अब इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से 2 से 2E कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा ये निकलता है फार्मूला वो निकलता है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 ब्रैकेट, देखिए यहाँ ब्रैकेट है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 शुड बी, अगर हमारा ज़्यादा हो गया किससे, सिग्मा T² से, तो हमारा क्या होगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। अगर हमको सेफ रखना है तो इससे कम होना चाहिए। यही थोड़ा सा अलग अलग राइटर क्या करते हैं, इसी थोड़ा सा
क्या होता है, साइन को चेंज करके अपना थ्योरी बना देते हैं, अपनी बुक छाप देते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए अब जब हमको 2 डायमेंशनल की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 0 कर दिए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा। और ये हमारा अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हुई सिग्मा टी स्क्वायर से, तुम्हारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा हो गया फेलियर कंडीशन। जब हम डिजाइन करते हैं थोड़ा डिजाइन के लिए तो हम क्या करते हैं, ये हमारा यील्ड स्टैंडर्ड हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं किस पे, परमिसिबल या फिर अलाउएबल स्ट्रेस पे। तो अलाउएबल स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेस को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये यदि हमको डिजाइन की बात करनी है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम सिग्मा टी स्क्वायर कर देंगे इक्वल, ठीक, अगर हम डिजाइनिंग की बात हो रही है तो। बट अभी हम यहाँ निकालते हैं फेल होगा नहीं फेल होगा, तो हम इस वाले फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन को, फिर से वही क्वेश्चन हम लेंगे, थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। वैल्यू क्या डिफरेंट होगी, मतलब कि थ्योरी अलग होगी। अब क्या बोल रहा है देखिएगा, फॉर द गिवन डाटा इन प्रॉब्लम 24.2, प्रॉब्लम हमको पता ही क्या था, ठीक है। अब बोला गया डिटरमाइन द वेदर द मटेरियल विल अकर और नॉट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के रिगार्डिंग जो फेलियर होगा नहीं होगा मटेरियल में। तो आइए पहले पुटअप करते हैं। इलास्टिक लिमिट हमको सारा कुछ पता है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डेवलप निकालेंगे, ठीक, कितना स्ट्रेन एनर्जी हमारी मटेरियल में है पर वैल्यू। फॉर्मूला हमको पता है 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक। वैल्यू पुटअप करेंगे, आपको आसानी से सिग्मा वैल्यू पुटअप करोगे तो यह आएगा हमारा 1/2e, ठीक है। सिंपल वैल्यू, हम इसको ज़्यादा परेशान नहीं करें आपको, ठीक है। तो यहाँ 2 म्यू था तो यहाँ 0, सिंपल सा आपको बड़ा भाग घटाना है और क्या है, हमारा आया 1/2e 49 इंटू 49500, ठीक है। इसको ई वैल्यू अपने रखा भी नहीं। अब यहाँ पे इलास्टिक लिमिट क्या बोलती है, इलास्टिक लिमिट पे हमारा इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेस के कारण हमारा कितना स्ट्रेन एनर्जी आ रहा है, तो वहाँ पे वही हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे 1/2e इंटू सिग्मा टी स्क्वायर। तो ये हमारा आया 40,000 और यहाँ पे कितना है 49,000, मतलब कि यहाँ पे ये जो डेवलप हो रहा है ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है। ये हमारा कितना ग्रेटर है ना, 49,500 डिवाइडेड बाई 2e, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, कम। अगर हमको जब फेल होने के लिए अगर ये ज़्यादा हो गया या इक्वल हो गया तो फेल कर जाएगा, ठीक है। अगर हमको जाना है वो सेफ करना है डिजाइन, हमको इसको कम रखना है, ठीक है, इसको हमको कम रखना है। इस प्रकार से ये इस स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो हमारी थी उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा मेंबर, हमारा ये वाला पार्ट जो है वो भी हमारा फेल कर जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आइए एक लास्ट थ्योरी पढ़ते हैं, क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। वो क्या बोलती है, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल हम देखेंगे कैसे आता है। और इस ताकि साथ जो मैं न्यूमेरिकल करते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एग्जाम में सारा चीज़ कह के आए, ठीक है। एक लेक्चर में हो सकता है आपका वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, आप एग्जाम के हिसाब से पूरे तैयार हो जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, इसको किसने दिया था, मिसेस एंड हैंकी, नाम ही अजीब अजीब है, ठीक है। क्या है, मिसेस एंड हैंकी, इसलिए इसको मिसेस हैंकी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया, इसको हम एक और थ्योरी बोलते हैं, क्या, एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नाम तीन होगी, एक तो हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, दूसरा हो गया मिसेस हैंकी थ्योरी और तीसरा नाम हो गया एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन थ्योरी, ठीक। ये क्या बोलता है, द फेलियर ऑफ मटेरियल अकर्स व्हेन द टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेस्ड मटेरियल रीचेज, मतलब कि क्या हो रही है वहाँ पे, देखिए सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी की बात की गई थी, पिछला मैंने बोला वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी बात हो रही थी, यहाँ पे टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी बात की गई, ठीक है। टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है। यदि ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा इलास्टिक लिमिट के शियर स्ट्रेन एनर्जी से, हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब ये निकाला कैसे जाता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि नया चीज़ हो सकता है आपको लग रहा हो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसको निकालने के लिए हमारा 3 डायमेंशनल है, तो यदि हमारा 3 से लग रहा है तो 1 बाई, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, 1/12c ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। आपको सिंपल है, ठीक है। ये कितना जो डेवलप होगा या टोटल हमको मेंबर में कितना निकाला है, कितना टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी है वो कैसे निकला, उसके लिए हमारा फार्मूला है। इलास्टिक लिमिट की बात करें तो वहाँ पे हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा टी रख देंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू हमारे सिग्मा 2 सिग्मा 3 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर हम निकालते हैं तो हमारा इलास्टिक लिमिट में हमारा आता है 1/12c इंटू 2 इंटू सिग्मा टी का स्क्वायर। अब फेल होगा मटेरियल कि नहीं फेल होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन अगर हमारा
वैल्यू हमारी ज़्यादा हो गई या इक्वल हो गई इस इलेक्ट्रिक लिमिट वाले टोटल शेयर स्टेट एनर्जी से, तो हमारी क्या होगी, मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हमारा ये वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, ये इक्वल इक्वेशन बनता है क्या, 1/12c सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर, अगर हमारा ज़्यादा हो गया बराबर हो गया 1/12c 2 इंटू सिग्मा टी के स्क्वायर से, तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको यहाँ से 12c आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सिंपल से देखिए कितना आसान सा फार्मूला है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये ज़्यादा हो गया 2 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर से, तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है हमारा, ये हम चेक करते हैं कि मटेरियल फेल होगा नहीं फेल होगा। बट यदि हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कभी भी एक्चुअल क्वांटिटी में हम डिजाइन नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अलाइवेबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं। इसके लिए जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है उसको सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो एक अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारा ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा टी स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर यही सेम चीज़ हमारा 2 डायमेंशनल की होता तो हमारा सिग्मा 3 क्या हो जाता, 0 हो जाता। यहाँ पे सिग्मा 3 0 हो जाता, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला ये बन के आता क्या, ये 2 से 2 कट चली जाएगा। देखिए ये बन के आता सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा टी स्क्वायर। हमारा 2 डायमेंशनल के लिए है, मतलब कि हमारा 2 स्ट्रेस हो और ये हमारा 3 डायमेंशनल के लिए है। तो अब ये कंडीशन स्टार्ट रखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा सभी का, मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, आप इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये फॉर्मूले याद रखेंगे बस, आप कुछ नहीं है। पीडीएफ को आपको देखें, अब एक बार पीडीएफ को देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ आपको याद होती चली जाएगी। तो बोला गया यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो बेस्ट थ्योरी है टेक्टाइल मटेरियल के लिए, और ये सेफ और इकोनॉमिकल डिजाइन प्रोवाइड करवाती है। ठीक, मान लीजिए ये टेक्टाइल मटेरियल की है और ये सेफ और इकोनॉमिक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो थ्योरी है वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मेडिसिन के लिए सुटेबल नहीं है। आपको ये पूरा पीडीएफ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कि हम पहले मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है आपको, ठीक वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा बट सिलेबस पूरा होने के बाद। ओके, थोड़ा सा और इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो आपको दिखाते आया हूँ अभी तक, पूरा आपको समझाते आया हूँ, तो इसको भी न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं ताकि आपको कुछ छूटेगा। ठीक है, अब क्या वो फादर डाटा गिवन प्रॉब्लम टू, हमको पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सिग्मा 200 है, सिग्मा 200 है और सिग्मा 3 कंपेरिजन में 50 है। इलेक्ट्रिक लिमिट क्या दिया है हमारा, सिंपल टेंशन 200 न्यूटन और पॉइजन में म्यू 3 0 है। ठीक है, म्यू हमारा क्या है 0.3। तो हम सिंपल सा टोटल शेयर स्ट्रेस एनर्जी निकालेंगे, उसका प्रॉब्लम को यहाँ पे वैल्यू कर देंगे, क्या है 1/12c सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आएगा 1/12c 95,000। अब हम चलिए देख लेते हैं हमारा अलाउबल कितना है, मतलब हमारा यील्ड कितना आ रहा है, या टोटल स्टेट एनर्जी पर यूनिट वैल्यू एट इलेक्ट्रिक लिमिट, यहाँ पे एट इलेक्ट्रिक लिमिट हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सिग्मा टी की वैल्यू, सिग्मा टी हमारा था 200, हमने उसकी वैल्यू पुटअप किया तो हमारा 1/12c 80,000। यहाँ देखिए 95,000 आ रहा है, हमारा 80,000। हमारी जो इलेक्ट्रिक लिमिट बोल रही है वो कम है और जो हमारा टोटल निकल के आ रहा है डेवलप वो हमारा ज़्यादा है, मतलब कि ये भी फेल हो जाएगा, मतलब मटेरियल क्या है ब्रिटल है, समझ सकते हैं। नाउ द अप्लाई द थ्योरम मैक्सिमम शेयर स्टेट एनर्जी, आपको सही चीज़ लिखना है। ठीक है, हम इस इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करें, वी फाइंड दैट टोटल शेयर स्टेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर मोर देन द शेयर स्टेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट इलेक्ट्रिक लिमिट इन सिंपल टेंशन। इसलिए हमारा जो फेलियर विल अकर, मतलब कि हमारा मटेरियल फेल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पांचों थ्योरी कैसे बोलती हैं, क्या बोला जाता है, आप एक बार देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, आप देखिए मैक्सिमम शेयर स्टेट एनर्जी थ्योरी हमने बात किया। ठीक है, इसके उसके पहले उसका न्यूमेरिकल जो था ये हमने बात किया, मैक्सिमम शेयर स्टेट एनर्जी थ्योरी। ठीक है, हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की बात की हमने। ठीक है, और हमने बात किया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात किया हमने। ठीक है, और हमने बात किया एक और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की। हमने सभी की बात किया, ये 5 थ्योरी थी, 5 थ्योरी के हमने फार्मूले देखे कैसे सॉल्व होगा। आपके जो लेवल के क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व करवाया। ठीक है, ज़्यादा आपको ये ब्रॉड में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको चेक करना होगा, तो आप फार्मूले को याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहो। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना मत भूलिएगा। आपको आगे की वीडियो चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो तो आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, तुरंत मैं कोशिश करूँगा आपको रिजॉल्व करने की। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।